स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोरखपुर महोत्सव की आज के इस समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर महोत्सव में उपस्थित सभी स्थानीय स्तर के और देश के सभी प्रख्यात कलाकार, अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आयोजन पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ आयोजित होकर के आज अपने समारोह की ओर चल रहा है। मैं सबसे पहले आयोजन समिति को इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी वैश्विक पटल पर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक छवि को, भारत के आध्यात्मिक विरासत को, सनातन धर्म की वैदिक परंपराओं को स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती और इस अवसर पर इस महोत्सव के साथ हम सभी को जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महोत्सव के पीछे भी यही उद्देश्य होता है। याद रखना, हम सबको इस बारे में कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हमारे संस्कारों की आत्मा है संस्कृति। संस्कृति की आत्मा है लोक परंपरा, लोक गाथाएं, और यह भी हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए कि संस्कृति के अभाव में कोई राष्ट्र लंबे समय तक अपनी जीवन यात्रा को आगे नहीं बढ़ा सकता। यानी राष्ट्र की संजीवनी होती है लोक परंपरा और लोक गाथा। लोक परंपरा को, लोक गाथाओं को, लोक गायन को, लोक कलाकारों को इस प्रकार के कार्यक्रमों और महोत्सव के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म
प्राप्त हो, वे अपनी प्रतिभा के बारे में लोक परंपराओं की जानकारी वर्तमान पीढ़ी को दे सके, उनको आगे बढ़ा सके। यह महोत्सव के पीछे का उद्देश्य है। याद रखना, भारत की जो धरोहर है वह वेदों की परंपरा में है। वेदों की परंपरा गद्य में है तो पद्य में भी है, सामवेद गायन में ही है, और गायन की ये परंपरा हजारों वर्षों की विरासत का हिस्सा है। लेकिन साथ साथ गायन, वादन, नृत्य, नाटक, इन सभी विधाओं को समाहित करने के साथ ही महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय नौजवानों को, कलाकारों को, कलाकृतियों को, किसानों को, उद्यमियों को और समाज से जुड़ी हुई उन विभूतियों को जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से समाज के लिए कुछ योगदान किया है, उनको प्रोत्साहित करना, उनको एक मंच उपलब्ध कराना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये सभी कार्यक्रम एक साथ चले और उस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये मुझे प्रसन्नता है कि लगातार 8वें वर्ष में भी गोरखपुर महोत्सव 2018 से लगातार पिछले 7 बारों की तरह ही इस बार सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचते हुए आज यहां पर पहुंचा है। गोरखपुर नाम से ही पता लग जाता है, महायोगी भगवान गोरखनाथ की पावन साधना स्थली है। गोरखपुर भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा की एक महत्वपूर्ण भूमि है, लेकिन साथ साथ 1923 से गीता प्रेस के माध्यम से भारत के साहित्य, धार्मिक साहित्य का एक प्रमुख केंद्र भी है। गोरखपुर के पास ही कुशीनगर, भगवान बुद्ध की महान निर्वाण स्थली कुशीनगर भी है। सूफी संत कबीरदास की महान निर्वाण स्थली मगहर भी है। गोरखपुर के आसपास भारत की प्राचीन विरासत के प्रतीक वे सभी स्थल हैं। कभी अपनी लेखनी के माध्यम से कथा सम्राट के रूप में विख्यात मुंशी प्रेमचंद ने गोरखपुर को अपनी कर्मस्थली बनाया था। कभी गोरखपुर में फिराक गोरखपुरी ने अपनी जन्मभूमि होने का सौभाग्य सी गोरखपुर को है। वैश्विक मंच पर भारत की आध्यात्मिक विरासत को योगानंद परमहंस ने इसी गोरखपुर में जन्म लिया था, और यही गोरखपुर है जहां 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाने वाले शहीद बंधु सिंह की जन्म और कर्मभूमि भी यही गोरखपुर है। यही गोरखपुर है जिसने राम प्रसाद बिस्मिल के शौर्य को देखा है। इसी गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को देश की आजादी के उस आंदोलन में काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए फांसी की सजा दी गई थी, और इसी गोरखपुर जेल में जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा गया कि अंतिम तमन्ना क्या है, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक ही बात कही थी कि इस भारत वर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही
मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो।